उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने को हैं और उसके लिए जहां पर सियासी पार्टियां चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर चुकी यानी कि अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा दावा कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश ने सूत्रों के हवाले से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच में सीट बंटवारे का फॉर्मूला बताया, लेकिन जब बात अपने गठबंधन की आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यानी दूसरे के गठबंधन का गणित वाला तंज कसने वाली अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन में खटपट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश यादव सीटों पर नंबर गेम के जरिए माइंड गेम खेलने में जुट गए हैं, लेकिन अपने गठबंधन को लेकर कभी कुछ भी कहते नजर नहीं आते। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हैं और इन तस्वीरों से पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव के गठबंधन में क्या चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर एक तरफ जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। ये दूसरी तस्वीर है जहां पर एक तरफ इमरान मसूद बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, लेकिन दोनों में खटपट साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के माननीय मंच पर ही भिड़ गए, यानी कि एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव एनडीए गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं उनका अपना ही इंडिया ब्लॉक किस तरह से बिखर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, यानी कि सामने मीडिया थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, किसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन किस तरह से खटपट हुई वो आज सबके सामने है। दरअसल सहारनपुर में दिशा बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक मंच पर बैठे थे और इसी दौरान सवाल पूछने की अनुमति को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और काफी देर तक दोनों के बीच में बहस भी होती रही। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से दोनों के बीच में बहस हो रही है। आशु मलिक कह रहे कि आप चेयर से अनुमति लेकर करो या नहीं, ये आशु मलिक की तरफ से कहा गया। जब सवाल मेरा है तो जवाब मैं दूंगा। ये लगातार खटपट दोनों के बीच में देखने को मिली थी काफी देर तक। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि चेयर से अनुमति लेकर सवाल पूछें। इस पर आशु मलिक ने कहा कि यह दिशा की बैठक है, कोई रैली नहीं है कि किसी से अनुमति लेकर कोई सवाल या जवाब उसका दिया जाएगा। नहीं, डीएम साहब उनको माननीय के साथ जानकारी नहीं है, जो बता रहे हैं। एक मिनट माननीय जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर से सवाल मेरा है, नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं नहीं नियम से चलेगी, नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। नहीं। दरअसल सहारनपुर के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति यानी कि दिशा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद इमरान मसूद ने की। बैठक के दौरान गठबंधन के नेता आपस में भिड़ गए और उसी मंच पर किराना से सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी, लेकिन वो कुछ बोलने की बजाय चुपचाप दोनों को सुनती रही। इकरा हसन और आशु मलिक समाजवादी पार्टी की सांसद और विधायक हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं। मंच पर खटपट के बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा सुनाते हैं आपको। अभी हम दिशा की मीटिंग, सरकारी मीटिंग थी, उसके अंदर वो भी सदस्य है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि सबको मौका मिले, मैंने सबको मौका दिया। कोई व्यक्ति भी यह ना कहे कि हमें नहीं बोलने दिया गया। कोई भी आदमी, कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। भाई सबके बराबर अधिकार है, वहां जो बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं, ज्ञान का भंडार केवल एक आदमी के पास थोड़ी है कि वहां अगर मैं अध्यक्षता कर रहा हूं तो मैं सोच लूं कि साहब मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप सबकी सुन लीजिए। आपने लोकसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा इस तरह की जनप्रतिनिधि और ये अपनी बात रखने के लिए, और ये सामान्य बात है। और ये जो सदन की या मीटिंग की बात होती है, इसे वहीं करें, ऐसे तो बहुत फिर हो जाएंगे। इसमें इसको विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो सही बात थी वो कहा कि मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो फिर उस तरह से हुई, तो उसको फिर ज़्यादा तूल देना, विवाद देना मैं नहीं समझता कि
अब इनकी बातों से लग नहीं रहा है कि नाराजगी केवल मंच पर थी, बल्कि मंच के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए तो दोनों अपने अपने अंदाज में दूसरों की कमी बता रहे हैं। वहीं इनके गठबंधन के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर दूसरे गठबंधन के भविष्य की बातें कर रहे हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूले पर तंज भरे स्टाइल में पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या पोस्ट करते हुए लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने दरअसल एक्स पर ये पोस्ट किया है सीट शेयरिंग को लेकर तंज कसा, एक तरह से कहें तो एनडीए पर। अब उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर यह तंज कसा है। आरएलडी 73 सीट, अगर एसपी की बात की जाए तो 39 सीट, ये उनका फार्मूला है जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने उसके लिए। निषाद पार्टी 31 सीट और अपना दल 19 सीट। और बीजेपी के लिए बची सीट की अगर बात की जाए तो 403 में से 162 घटाने के बाद बचते हैं 241 सीट। ये फॉर्मूला बता रहे हैं अखिलेश यादव एनडीए को कि आप इस तरह से सीट शेयरिंग करिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगर होंगे तब। लेकिन उनके गठबंधन में क्या हो रहा है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ा था। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किस तरह से खटपट मची थी वो सब देख रहे थे उस वक्त जिस वक्त लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। अब अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर एनडीए के तमाम दलों ने पलटवार किया है। बीजेपी से लेकर जयंत चौधरी और एसबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन, हम लोग समय पर अपनी बात तय कर लेंगे, किसको कितनी सीट मिलेगी। अखिलेश जी अपना देखें, उधर उनके प्रभारी जी एकदम चापे हुए हैं कि 201 सीट से कम हम लड़ने वाले नहीं हैं। गठबंधन जारी रहेगा लेकिन 201 सीट चाहिए। पहले उधर निपट लें, हम आने के चक्कर छोड़ें। एक तरफ अखिलेश एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का दावा कर बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने खेमे में ही असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी अपने ही गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई थी। अपने गठबंधन पर अखिलेश कब ध्यान देंगे? इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी को टारगेट किया था और सलाह दी थी, एक तरह से कहें तो अखिलेश यादव को। इमरान मसूद ने कहा था कि एसपी कांग्रेस को सीटें देने वाली कौन होती है, सीटें तो टेबल पर बैठकर तय होंगी और ये दोनों का नैरेटिव नहीं चलेगा। वो ये ना समझें कि वो देने वाले हैं और वो हमारी सीटें तय कर देंगे। सीटें तो टेबल पर बैठकर तय होंगी और ये देने का नैरेटिव नहीं चलेगा। इमरान मसूद की तरफ से ये साफ तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कहा गया था। अब एसपी और कांग्रेस के नेता भरे मंच पर भिड़ गए। आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच में नोकझोंक भी हुई है, तस्वीरें भी आपने देखी थी। तो अखिलेश यादव जहां एक तरफ एनडीए पर निशाना साध रहे, वहीं उनका अपना खुद इंडिया ब्लॉक जो है वो खुद टूटता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए ब्राह्मण वोटर्स की तो ब्राह्मणों को रिझाने को लेकर भी अलग अलग दल की तरफ से तमाम पैतरे चले जा रहे, रणनीति बनाई जा रही है। अगर बात की जाए बीएसपी की तो सतीश चंद्र मिश्रा का कद बढ़ाया गया है, पूरी जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तरफ से। बीजेपी की बात की जाए तो नवीन टीम में हरीश द्विवेदी को अहम जिम्मेदारी दी गई है, ब्राह्मण नेता हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया, यानी कि पवन पांडे को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक चूंकि सभी दलों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्राह्मण वोट जिधर भी जाते हैं उनकी जीत कहीं ना कहीं निश्चित मानी जाती है और उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट को हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा है। कहा तो यहां तक जाता है कि जिस पार्टी के साथ में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा खड़ा हो जाए उसके लिए लखनऊ की सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। और यही वजह कि हर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल इस प्रभावशाली वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। अब यूपी चुनाव में ब्राह्मणों पर दांव की अगर बात की जाए तो 2007 में बीएसपी ने 63 ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, तब
बीएसपी वहां जीती भी थी और 63 में से 41 ने जीत दर्ज की थी और मायावती की सरकार भी जोर में बन गई थी 2007 में। 2012 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 62 ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। बीएसपी ने 58, समाजवादी पार्टी ने 38 और कांग्रेस ने 52 ब्राह्मणों पर सियासी दांव चला था। ब्राह्मण वोटों में बंटवारे की स्थिति में समाजवादी पार्टी को हमेशा से लाभ होता हुआ है। 2017 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से ब्राह्मण दांव चला गया और 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी। बीजेपी में 312 विधायकों में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे और 2022 में बीजेपी ने 68 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 68 में से 46 ब्राह्मण जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और 2022 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण वोट कितना जरूरी है सभी दलों के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा है। आबादी में अच्छी हिस्सेदारी होने की वजह से चुनावी मौसम आते ही बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तक हर पार्टी इस वर्ग को साधने की कोशिश करती। टिकट बंटवारे से लेकर बड़े राजनीतिक वादों तक ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कवायद हर चुनाव में दिखाई देती है। ऐसे में आपको बताती कि ब्राह्मण वोट कितना अहम है। आबादी की बात की जाए तो कितना पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स का कुनबा है। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण आबादी जो कि निर्णायक भूमिका में है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में, जहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट जीतने की संभावना उनकी ज्यादा रहती है। यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 20% से ज्यादा है। प्रयागराज समेत 4 विधानसभा में 40% से अधिक ब्राह्मणों की आबादी है। इसके अलावा और भी कई विधानसभा सीटें जहां पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है और इसीलिए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह कि 2027 की चुनावी जंग से पहले ब्राह्मणों को साधने में हर सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहा है। सियासी दलों को उम्मीद है कि अगर इस बार ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद उनके साथ में आया तो लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि ब्राह्मण समाज इस बार किसके साथ खड़ा होगा? क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना पुराना भरोसा कायम रख पाएगी या विपक्षी दल ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।